जिन साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी का जो हमारा बैच चल रहा है, आज उसका 58वां दिन है। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत तक हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। साथ ही में आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसके बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना है, क्योंकि ये एंडिंग टाइम है। एंडिंग टाइम तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए था कंप्लीट और आपके सारे टॉपिक हैं, वो अब तक क्लियर हो जाने चाहिए थे। लेकिन कुछ स्टूडेंटों के अभी भी टॉपिक बाकी हैं, तो जिनके टॉपिक अभी तक बाकी हैं, वो अपने सिलेबस को उठाकर उन ज जितने भी आपके टॉपिक बाकी हैं, उन सभी टॉपिकों को आप एक-एक करके जल्दी से जल्दी क्लियर कीजिए। उसके बाद में आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है, टेक्स्ट बुक पे कर सकते हो या फिर और कहीं ऑफलाइन भी आप जॉइन कर सकते हो। उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको स्कोर बनाना है कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है। कई बार क्या होता है अपना स्कोर कम आता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमने इतना पढ़ा उसके बाद में मेरा स्कोर कम आ रहा है। देखिए एग्ज़ाम का एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को आपको हैंडल करना है। एग्ज़ाम के प्रेशर के अंदर जो क्वेश्चन हमें आते रहते हैं, वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो उस प्रेशर को आपको अभी से झेलना होगा, अभी से आपको उसकी प्रैक्टिस ही करनी होगी। वो प्रेशर जब आप हैंडल कर लोगे, तब आपका स्कोर धीरे-धीरे क्या होगा, इम्प्रूव होगा। क्योंकि इतनी तैयारी करने के बाद में एक स्टूडेंट के सामने जब एग्ज़ाम आती है, तो एग्ज़ाम के अंदर वो उतनी परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाता जितनी वो घर पर कर रहा था। यानी जितने आंसर आपके सही हो रहे थे घर पे, उतने आपके एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं हो पाते। तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम का माहौल बनाकर अपनी प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करना है, ताकि जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठो, तो आपके ऊपर कोई भी प्रेशर ना रहे और आपका स्कोर एकदम अच्छा हो। तो वो कब होगा? वो अभी से आप जब प्रैक्टिस करोगे, तभी होगा। कुछ स्टूडेंट जो जिन्होंने कभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए, तो उनको भी ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर देना है। कहीं से भी फ्री टेस्ट मिल जाते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर 5 से 10 टेस्ट, उनके अंदर आप फ्री के अंदर टेस्ट दीजिए। जब आप एक एग्ज़ाम का वातावरण बनाकर उसके ऊपर तैयारी करेंगे, तो आपका जब एक मेन एग्ज़ाम होगा, उस समय आपको फ़ील नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर घर पर कोई टेस्ट दे रहे हैं। तो आपकी परफ़ॉर्मेंस धीरे-धीरे क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए, इन चारों वाक्यों में से संज्ञा की दृष्टि से सबसे उपयुक्त वाक्य हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इन चारों वाक्यों में से संज्ञा की दृष्टि से जो सही वाक्य है, सबसे उपयुक्त वाक्य है, वह वाक्य नंबर 2। उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। कौन सा वाक्य होगा? ऑप्शन नंबर 2। उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? वाक्य हमारा मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? पास शब्द। यहाँ पर पास शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? यहाँ पर हमारा जो पास शब्द है, पास के जो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं यहाँ पर निकट, समीप, दूर, सन्निकट। यहाँ पर जो दूर शब्द है वो पास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, दूर शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, कुत्ता रेंगता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? यहाँ पर हमारा जो रेखता शब्द है, रेखता शब्द के स्थान पर हम कौन सा दूसरा शब्द यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं ताकि हमारा जो वाक्य है वो सही बने। यहाँ पर हमारा जो रेखता शब्द है, उसके स्थान पर सही शब्द होगा भोक्ता शब्द। कौन सा शब्द होगा? भोक्ता। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कुत्ता भोंकता है। अगला हमारा प्रश्न है, जिसे मापा न जा सके, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या हमारा? जिसे मापा न जा सके। वाक्यांश हमारा जिसे मापा न जा सके उसे हम बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अपरिमेय। अगला हमारा प्रश्न है,
दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं, इन चारों वाक्यों में से कौन से वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, उसे हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, वाक्य नंबर 1, वह आज हम सबके लिए मिठाई लाया था। ऑप्शन नंबर 2, अमिताभ बच्चन की फ़िल्में अच्छी होती हैं। ऑप्शन नंबर 3, आंटी ने उसे एक डिब्बे में मिठाई दी थी। ऑप्शन नंबर 4, सारा तेलियों ने एक पेंटिंग बना रही है। इन चारों वाक्यों में से वाक्य नंबर 4 के अंदर हमारा विभक्ति चिन्ह से संबंधित ही त्रुटि है। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। सही वाक्य क्या होना चाहिए था? सारा तीलियों से एक पेंटिंग बना रही है। यहाँ पर हमारा जो ने शब्द दिया गया है, ये क्या है? गलत विभक्ति चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए था से। सारा तीलियों से एक पेंटिंग बना रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा? सही जवाब। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं, इन चारों वाक्यों में से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, चारों वाक्यों में से हमारा सही जवाब होगा, लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब होगा, लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। अगला हमारा प्रश्न है, सुकृति का अर्थ है पुण्य। आप सुकृति के अर्थ से निम्न वाक्य पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें सुकृति का अर्थ क्या दिया गया है? पुण्य, और सुकृति का अर्थ से हमें वाक्य की पूर्ति करनी है। वाक्य हमारा, रिक्त स्थान, व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ पर हमारा जो सुकृति शब्द है, उसका अर्थ क्या है? पुण्य, और सुकृति का जो अर्थ होता है वो होता है पुण्यवान। कौन सा होता है? पुण्यवान। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, पुण्यवान व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। अगला हमारा प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरा है हमारा अपना हाथ जगन्नाथ, इसका सही मुहावरा हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि इसका सही अर्थ कौन सा निकलता है। हमारा मुहावरा है अपना हाथ जगन्नाथ, इसका जो सही अर्थ निकलता है वो निकलता है ऑप्शन नंबर 1, अपना काम खुद करने से भला होता है। कौन सा अर्थ निकलेगा? अपना काम खुद करने से भला होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं, इन चारों वाक्यों में से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमारे जो चारों वाक्य हैं, वाक्य नंबर 1, सीता किताब पठित है। ऑप्शन नंबर 2, सीता किताब पढ़ती है। ऑप्शन नंबर 3, सीता किताब पढ़ती है। ऑप्शन नंबर 4, सीता किताब पढ़ है। तो यहाँ पर हमारा जो सही वाक्य है, वो वाक्य नंबर 2, सीता किताब पढ़ती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा? सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा? वाक्य हमारा, दूध में जामुन डालने से दही बनता है। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है, वो क्या है? जामुन। इसके स्थान पर हमारा जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पर हमारा जो जामुन शब्द है, उसके स्थान पर हम जामन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दूध में जामन डालने से दही बनता है। कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन नंबर 1, जामन शब्द। दूध में जामन डालने से दही बनता है। अगला हमारा प्रश्न है, आँख में अंजन दाँत में मंजन वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? यहाँ पर जो अंजन शब्द है, वो उसका क्या अर्थ निकलता है, उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो अंजन शब्द है, उसका अर्थ होता है काजल। कौन सा होता है? काजल शब्द। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, आँख में अंजन या काजल। अगला हमारा प्रश्न है, समाचार पत्रों में रिक्त स्थान के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्पों में से सर्वोचित शब्द के चयन द्वारा कीजिए।
यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सर्वसाधारण। कौन-सा होगा? सर्वसाधारण। समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है, यानी सबके लिए ही सूचना प्रकाशित की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। हमें जो वाक्यांश दिया गया है, उसके लिए हमें सार्थक शब्द सिलेक्ट करना है। वाक्यांश है हमारा, जो गाँव से संबंधित हो। यहाँ पर हमारा जो वाक्यांश है, जो गाँव से संबंधित हो, उसे हम बोलते हैं ग्रामीण। क्या बोलते हैं? ग्रामीण हम उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वाक्य हमारा, विधानसभा का चुनाव एक निश्चित रिक्त स्थान के लिए होता है। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अवधि शब्द। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है। देखिए यहाँ पर जो समय के जो चारों पर्याय दिए गए हैं, इन चारों पर्यायों में से एक सही शब्द हमें सिलेक्ट करना होता है। निश्चित अवधि, यहाँ पर हमारा शब्द कौन-सा सही होगा? अवधि शब्द। तो इस प्रकार के जो आपके वाक्य हैं, इनकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी इनके सही होने की संभावना बढ़ती है। अगला हमारा प्रश्न है, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। इस मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ पर हमारा मुहावरा है, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। यहाँ पर हमारा जो नींबू शब्द है, वो क्या है? अशुद्ध है। सही मुहावरा क्या होता है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा नींबू शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 16 में रिक्त स्थान 1 है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 खजाने शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सरल शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 3 है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वार्थी शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। ऐसा मित्र स्वार्थी नहीं होता। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 धन दौलत शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। उसे आपकी धन दौलत से कोई मोह नहीं होता। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 5 है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कमजोरी शब्द। इसे वाक्य में रख देखते हैं। वह अपने मित्र की कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करता। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आज की टेस्ट सीरीज वैसे हार्ड है, इसमें आज आपके क्वेश्चन कितने सही हुए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ ही में आप सभी सब्जेक्टों के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि सभी सब्जेक्टों के ऊपर आपका कवर कर पाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सभी सब्जेक्टों को जितना आप ज़्यादा कवर करोगे, उतना ही आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ती है।
केवल एक सब्जेक्ट को लेकर हम बैठ गए, उसमें आपने पूरे में से पूरे ले आए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सभी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर आना ज़रूरी है, तो आप उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।